से फॉर एग्जांपल एक एक्स इंग्रेडिएंट है, उसका कितना परसेंट है, वो सारा लिस्ट करने के टाइम पे डालना पड़ा था। तो वो ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जांपल जितना भी मेरा जर्नी रहा है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, लाइफ में सब कॉपी करके ही किया है। सो अल्टीमेटली वहां पे भी जैसे प्रोडक्ट्स को देख के टाइप करके ज्यादा फीड हो जाता था। अभी ऐसा होता है कि आगे कोई एग्जाम में बैठा है, उसका अगर मैं कॉपी करके लिखूंगा ना, तो इट फीड्स इन माय माइंड बेसिकली। सो उस तरीके से चीजें फीड होते गई एंड वी केम टू नो कि भाई ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट बेटर है, ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट बेटर है। तो उस तरीके से आई डाइवर्टेड माय माइंड फ्रॉम रिटेल टू ऑनलाइन बेसिकली। So he will explain about the retail store. So yeah, retail to online journey was also a quick change. We started with Instagram selling, I believe. Yes. Online. That was the So first. that was the first time where we started following the people on Instagram, started putting the product, and from there to all the marketplaces like Amazon, Flipkart. That time Snapdeal was there, Paytm was there. He listed everywhere. Parallelly, I was looking out of the retail store also because something has to go on over here also, and new vertical was added towards the online channel. So due to that, what happens, we in the retail also, it really helped because maximum products, all the imported products or the Indian products, we started keeping more SKUs in the retail store. So customer were also able to get more varieties in the retail store by coming to the store. So that really supported both of us as a win-win situation. Okay, how we can enhance the retail business as well as online. But definitely, there is no comparison between online sales and retail sales. Online is too high because we capture entire India. Retail is like a specific area we target and people come to the retail store. So that's how the. To add one more thing, like Instagram thing I forgot. So basically Instagram में जब एंट्री किया तो 24 आवर्स वी वर लुकिंग एंड फॉलोइंग पीपल कि ये इसको फॉलो करो तो ये मेरा प्रोडक्ट ले लेगा। तो उस तरीके से शुरुआत हुई कि वहां से पता चला कि द क्रेज, बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट आई सोल्ड एट दैट टाइम मैक का एक शेड आता था, दैट इज मैक रूबी वू, एक रेड कलर का लिपस्टिक आता था। आई नो लेडीज माइट बी नोइंग अबाउट इट। सो सबसे पहला प्रोडक्ट और पहला ऑर्डर जो आया था मुझे, दैट वाज अराउंड 850 रुपए का लिपस्टिक हम बेचते थे इंपोर्ट करके। उस टाइम पे गोरखपुर या आई थिंक तो गोरखपुर से ऑर्डर आया था, एंड गोरखपुर से एक 850 की लिपस्टिक बिक रही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम माय एरिया देयर इज सो मच ऑफ स्कोप। वहां से एक डाइवर्जन चालू हुआ, वहां से पिवट स्टार्ट हुआ कि हमको सिर्फ यहाँ पे स्टक नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे 10 कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग होगा, बट ऑनलाइन जाएंगे तो we will have a multiple people where we can understand what kind of products they need it that way. Wow, super. So, since we are talking about retail and online, अब retail और online से hair care brand, like what a jump, what a huge jump, and completely little bit different also. So, how has that happened? कि retail और online से hair care brand कहाँ से choose किया? Good question. So I will just explain you. Options काफी सारे थे हमारे पास के, because we have a knowledge for hair care, makeup, skin care. तो वहाँ पे एक्चुअली एक ये चीज था कि Amazon में अगर हम डेटा निकालते तो हेयर केयर का बाय रेवेन्यू वाज टू हाई कंपेयर टू द मेकअप और स्किन केयर। डेफिनेटली स्किन केयर ओवरऑल मार्केट साइज मे बी बिगर देन हेयर केयर, बट हेयर केयर में एक ऐसा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। से फॉर एन एग्जांपल, एक लिपस्टिक का अगर एसक्यूज हम रखते हैं तो देयर वाज लाइक लॉट्स ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज 200 की भी लिपस्टिक आती है, 1000 की भी आती है, 500 की भी आती है। सो अल्टीमेटली हेयर केयर में जाने का जो मॉड्यूल था, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द रेवेन्यू पर्पस एंड फॉर द in the hair care segment, especially in the salon segment, there were very few players. Actually 3 से 4 ब्रांड्स थी, वो ब्रांड्स में एंटर करना इट वाज इजी rather than coming up with the makeup or the skin care brand. That was the thing. Too many, like rightly said, too many SKUs to handle 40-50 shades,